मार्च 2020 से। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि कोविड के नियंत्रण हेतु राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है वैक्सीनेशन, और दूसरा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर से मेरा तात्पर्य है हमेशा मास्क लगाना, बार बार हाथ धोना, समुचित दूरी बनाए रखना, इन सभी चीज़ों का हम लोगों को पालन करना चाहिए। और वैक्सीनेशन का जहाँ तक संबंध है, वैक्सीनेशन हेतु जिस ग्रुप में, अब तो ग्रुप का सवाल ही नहीं रह गया, अब तो ऑलमोस्ट 18+ में जितने लोग हैं सब लोग को वैक्सीनेशन दिया ही जा रहा है। इसलिए आप लोग बढ़ सके के वैक्सीनेशन प्रक्रिया में साथ दें, वैक्सीनेशन खुद भी करवाएं और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें कि वो वैक्सीनेटेड हो जाए। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये भी है कि आप किसी भी प्रकार का जो अफवाह लोगों के द्वारा फैलाया जाता है, र्यूमर फैलाया जाता है कि वैक्सीनेशन से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये बिल्कुल ही गलत है। और आप सभी लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इस बात पे पूरे जोर दे करके अपने लोगों को, और जहाँ तक संभव हो गया सभी लोगों को यह बताएं कि वैक्सीनेशन कल भी सेफ था, आज भी सेफ है और कल भी सेफ रहेगा। धन्यवाद। इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जो भी इस लाइव टेलीकास्ट को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। कोविड-19 नियंत्रण, बचाव, रोकथाम, जांच तथा इलाज राज्य सरकार द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि मालूम भी है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी से छुटकारा पाने के लिए पूरा दुनिया दृढ़ संकल्प है, भारत दृढ़ संकल्प है। और इसी क्रम में जब पिछले साल 31 मार्च को प्रथम केस रांची जिला के हिंदपीढ़ी से रिपोर्ट हुआ था, तभी से फेज 1 वेव 1 आया, वेव 2 इस साल देखे कि हम लोग अप्रैल मई में भयावह स्थिति थी। लेकिन अथक प्रयास हम लोग का रहा, पूरा प्लानिंग के साथ माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय का डायरेक्शन प्लस सचिव महोदय प्लस अभियान निदेशक महोदय सबका संयुक्त प्री प्लान के साथ हम लोग जैसा दिशा निर्देश होता था उसके आधार पर हम लोग गाइडलाइंस या जो भी दिशा निर्देश है उसका अनुपालन के लिए सभी जिला को भी हम लोग फर्दर मूव करने के लिए उस तरह से निर्देश स्टेट हेडक्वार्टर से देते थे। और सबसे इसमें इम्पोर्टेंट है 5 5-फोल्ड प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी कोविड नियंत्रण के लिए, और वो है टेस्ट, कोविड का जांच ज़्यादा हो, देन जब टेस्ट हो गया देन ट्रेस या ट्रैकिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इसको बोलते हैं, वो करनी है। देन आइसोलेशन, मैंने उसको आइसोलेट करेंगे। और चौथा है ट्रीटमेंट और पांचवा है वैक्सीनेशन। तो टेस्ट, ट्रीट, आइसोलेट, ट्रीटमेंट एंड वैक्सीनेशन, ठीक है, ये 5 स्ट्रैटेजी जो है प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी, इसी के माध्यम से हम कोविड के समुचित नियंत्रण पे सोच सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सघन जांच हो, जो भी दूसरे राज्य से अभी हम लोग का रेसिडुअल सर्ज का चांसेस है केसेस का, तो अभी हम लोग का एकदम होगा कि एकदम कंटेनमेंट उस केस को दूसरे राज्य से जो ट्रैवलर्स आ रहे हैं या तो एयरपोर्ट के माध्यम से वो आए या ट्रेन या बाय रोड, उनका उसी जगह पे एंट्री पॉइंट पे ही हम लोग यदि एग्जामिन कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं, रैट से हो, RT-PCR गोल्ड स्टैंडर्ड जांच है, और उसमें जो भी पॉजिटिव मिलते हैं तो हम लोग आइसोलेशन, होम आइसोलेशन अभी रेस्ट्रिक्ट किए हुए हैं। ये फैसिलिटी क्वारंटीन फैसिलिटी में उनको लाया जाए और उनका समुचित इलाज हो, और जो उनके इमीडिएट कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी तुरंत जांच होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। तो टेस्ट, ट्रीट, आइसोलेट, ट्रीटमेंट एंड वैक्सीनेशन, ये 5 पद्धति के आधार पे हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। इसके लिए अभी भी हम लोग रिसेंटली सचिव सर से डायरेक्शन भी गए हैं कि सघन जांच हो दूसरे राज्य से आने वाले खास करके, ताकि हम एग्जिट एंट्री पॉइंट पे ही उसको हम कंटेन कर पाएँ। और अभी एक्टिव केस हमारे कम है, तो अभी सही टाइम है। और इसमें इस 5-4 प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेटजी के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो सर ने कहा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में 3 क्राइटेरिया है। सबसे पहला है कि नाक और मुंह दोनों को मास्क से अच्छी तरह से ढकें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कम से कम 1 मीटर या 3 फीट बोलें उतना का डिस्टेंस रखें, सोशल डिस्टेंसिंग गैदरिंग नहीं हो।
चूँकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि अनलॉक हो गया है, 1 अगस्त से 31 जुलाई का भी निर्देश है स्टेट गवर्नमेंट का कि सब कुछ ओपन है। संडे को भी कुछ रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है, पहले सैटरडे टू संडे बंद रहती थी। तो इसीलिए मूवमेंट पर्सन्स का होगा। उस स्थिति में है कि हम लोग कोविड अप्रूव्ड बिहेवियर को फॉलो करें, तो हैंड वॉश, वेयरिंग ऑफ फेस मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग। तो हैंड वॉश सैनिटाइजर के थ्रू जितना सैनिटाइज करें, या वैसे भी हम लोग जनरल भी हैंड वॉश यदि बार बार करेंगे, नहीं है सैनिटाइजर है आज की डेट में तो वो भी अवेलेबल है सब जगह। तो 3 पद्धति से हम लोग 5 स्ट्रेटजी के अलावा ये 3 पद्धति जो है कोविड अप्रूव्ड बिहेवियर का, उसको एकदम उपयोग में लाना है। इसीलिए जितने भी झारखंड राज्य के सिटीजन्स हैं उनको वैक्सीनेशन के लिए भी आनी है, क्योंकि वैक्सीनेशन से हम लोग हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं। तो अगला थर्ड वेव क्या भी आशंका है जो फोरकास्टिंग किया गया है, इसके लिए एक इंटरनेशनल वेबिनार भी हुआ था कि थर्ड वेव के आशंका है, एंटिसिपेशन है, प्रोटेक्शन है, उसके लिए भी तैयारियां चल रही हैं। आवश्यक दिशा निर्देश भी हम लोग राज्य मुख्यालय से अभियान निदेशक महोदय के लीडरशिप में हम लोग कार्य कर रहे हैं और सचिव महोदय का डायरेक्शन आता है, उसके आधार पर हम लोग प्लानिंग भी कर रहे हैं। तो थर्ड वेव के लिए भी आवश्यक बेड्स, आवश्यक दवाइयाँ, क्रिटिकल मेडिसिन, पेडियाट्रिक बेड्स के लिए आवश्यक दवाएं, इस सब का भी समुचित तैयारी की गई है। तो वैक्सीनेशन मस्ट है, क्योंकि हम लोग का कितना 51 करोड़ आदमी को हम लोग वैक्सीनेट कर चुके झारखंड में, और कंट्री का देखें तो 52 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुका है। तो 1 करोड़ झारखंड का हुआ, तो बच्चे का भी 0 से 18 ग्रुप वाला नहीं है। तो बाकी वैक्सीनेशन हम लोग फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से वैक्सीनेशन कर रहे हैं। टारगेटेड अप्रोच, डिमांड सप्लाई का गैप है वैक्सीन में, लेकिन जैसे भारत सरकार से आती है तो हम लोग तुरंत उसको ये कर लेते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन प्लान बना के ब्लॉक स्तर तक भेजते हैं सो दैट की वैक्सीनेशन मिले डिफरेंट एज ग्रुप का। हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स का तो फर्स्ट डोज सेकंड डोज बहुत कंप्लीट है। अभी जो टॉप प्रायोरिटी पे है 18 से 44 तक, तो उसको भी डेली प्लानिंग के साथ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी जारी है। कोई वैक्सीन रेजिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। जो वैक्सीनेशन अपना इनरोलमेंट के आधार पे या ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी है। शेड्यूलिंग आप कोविन पोर्टल पे कर सकते हैं, कोविन पोर्टल पे आप शेड्यूल अपना ले लें, और जो डिस्ट्रिक्ट का रजिस्ट्रेशन साइट्स है वहाँ पे आप जाके आगे बढ़ के वैक्सीन लें। तो इससे मेरा ये समुचित नियंत्रण को हम लोग हर्ड इम्यूनिटी की ओर बढ़ेंगे। तो थर्ड वेव में उतना यदि पॉजिटिव भी होंगे कोई वैक्सीनेटेड आदमी तो वो एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे, क्रिटिकल की ओर नहीं बढ़ेंगे, लंग्स इन्फेक्शंस कम होगा। इसलिए वैक्सीनेशन इज द की फैक्टर। वैक्सीन जितना होगा उतना मेरा पॉजिटिव होते भी हैं थर्ड वेव में तो सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, एसिम्प्टोमेटिक होंगे। तो इन्फेक्शन और डिजीज में अंतर है, जैसे कि HIV और एड्स, HIV इन्फेक्शन होना और एड्स डिजीज बीमारी होना। तो कोविड इन्फेक्शन हुआ है, कोरोना वायरस डिजीज नहीं हुआ है। तो इसी समुचित नियंत्रण, रोकथाम, बचाव, इलाज तथा जांच के लिए सरकार का अथक प्रयास जारी है। और आप सभी जो सिटीजन्स हैं जो सुन रहे हैं लाइव, उनसे वही अनुरोध है कि जांच कराएं डेफिनेटली, और वैक्सीनेशन आगे बढ़ के वैक्सीन लें एज पर शेड्यूल, और कोविड अप्रूव्ड बिहेवियर का ध्यान में रखें। बस यही 3 चीज़ से हम लोग कोविड नियंत्रण पे समुचित विचार कर सकते हैं। सर बोलूँगा लास्ट में, सर एक बार बोल दें तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद। और जैसा कि आपको हमारे कंसल्टेंट साहब ने भी बताया कि जो चीज़ हम लोगों को करना है वो हम लोगों को अवश्य करना चाहिए। और ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है IC के माध्यम से, IC में बहुत सी सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन IC के सबसे अच्छा माध्यम आप हैं। कोई व्यक्ति विशेष है, आप हैं, समाज के हर व्यक्ति IC का एक माध्यम है। आप अगर 10 आदमी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि आप वैक्सीनेशन लीजिए, टेस्ट कराइए, तो आपसे अच्छा IC का कोई माध्यम नहीं। ठीक, धन्यवाद। इसको